Good evening, guys. Welcome you to the Azilite Facebook live classes. So guys, सभी ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से. Good evening, guys. सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ जाइए जल्दी से. गाइस, आपको मेरी वॉइस क्वालिटी और आपको क्लियर दिख रहा है? मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके एक बार. गुड इवनिंग एनाबेला. गुड इवनिंग गाइस, सबको विजिबल है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए. जल्दी से सभी कमेंट कीजिए एंड मुझे बताइए कि आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है सब. साउंड क्वालिटी ठीक है एकदम? दीक्षा शर्मा, ओके. तो गाइज़, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने नाउन के 5 लेसन्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम अपने लेसन नंबर 6 पे जाएंगे. ठीक है, नाउन का ही हम पार्ट 6 को आज डिस्कस करेंगे. गाइज़, वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके. ठीक है, जो भी आपके नॉन और स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ में यहाँ पर उनको लिंक जो है वो शेयर कीजिए ताकि वो भी क्लास अटेंड कर सकें. तो आज हम कुछ लेकर आए हैं गाइज़ आपके लिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस. रश्मि, ओके, ठीक है. तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, थोड़े से डिस्कस करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है. फर्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं गाइस ये आपके पास हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के ऊपर. ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ केसेस दे रखे हैं और आपने इनको क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है. ठीक है, ये आपके पास लिखा है मेक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. तो आपको इनमें क्या करना है, इन सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पे क्या है कि ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली HP एलाइड 2018 के पेपर से उठाए गए हैं. ठीक है, एलाइड के पेपर में सारे आपके पास ये क्वेश्चंस आ रखे थे. तो यहाँ पर आपके पास कुछ वर्ड दे रखे हैं. जैसे देखिए फर्स्ट वर्ड जो है आपके पास वो क्या है गाइस, फर्स्ट वर्ड इज़ योर एक्ट. तो आपने एक्ट का चेंज करना है इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर. ठीक है, तो हिमाचल में जितने भी एग्ज़ाम्स आपके होते हैं उन सब में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करो, या आपसे पूछते हैं मटेरियल नाउन बताओ, इस तरीके के एडजेक्टिव बताओ, एडवर्ब बताओ, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. तो सबसे पहले आपके पास वर्ड लिखा है एक्ट और हमने इसे चेंज करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर. तो एक्ट वर्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो सकता है गाइस? ठीक है, तो एक्ट वर्ड का आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं, ठीक है, जो किसी की क्वालिटी वगैरह को बताते हैं. ठीक है, या किसी की क्वालिटी, किसी का नेचर, या हम बात करें तो स्टेट ऑफ एक्शन को बताते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ. ये सब आपको पता ही है. ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता रखी हैं. उसके बाद ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ, ये भी आपको पता है. ठीक है, सिंगुलर वर्ब ये हमेशा लेकर चलते हैं अपने साथ. और साथ में ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ये आपके पास आते हैं. तो ये 3 चीज़ें जो है ये आपने याद रखनी है. क्लियर है सबको? ठीक है, तो देखो एक्ट वर्ड का अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करें तो क्या बन सकता है. एक्ट वर्ड का आपने याद रखना है कि अगर हम इसको चेंज करेंगे तो दैट विल बी योर एक्शन. ठीक है, एक्ट वर्ड को अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहा जाए तो एक्शन, क्योंकि एक्शन अपने आप में ही एक नाउन है और ये जो नाउन है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है. ठीक है, तो एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, एक्शन. नेक्स्ट है आपके पास वर्ड, सेकंड आपके पास वर्ड जो है वो है एनवियस. एनवियस जो वर्ड है ये एक तरीके से जेलसी या ईर्ष्या को डिनोट करता है. ठीक है, बट मैंने आपको बताया था कि एनवी और जेलसी में दोनों जो वर्ड्स हैं कौन कौन से, एक तो एनवी और एक जेलसी. ठीक है, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है ना. जेलसी तब होती है, ईर्ष्या, जेलसी वर्ड आप तब यूज़ करेंगे जब आपको ईर्ष्या हो रही है अपनी किसी चीज़ पे. ठीक है, ऑन पर्सन या फिर थिंग.
तब उस केस में आप जेलसी लगाते हैं, ठीक है। एनवी होता है किसी दूसरे की चीज़ पे जब आपको ईर्ष्या होती है। तो यहाँ पे एनवीएस का पूछा था आपसे एलाइड के पेपर में कि इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, तो राइट आंसर विल बी योर एनवी, ठीक है। ENVY, एनवी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए। नेक्स्ट है आपके पास बिहेव। तो बिहेव को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर विल बी योर बिहेवियर, ठीक है। बिहेव का आप, बिहेव एक वर्ब है, इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, बिहेवियर हो जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास थर्स्टी। थर्स्टी जो है ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन हमें इसे किस में चेंज करना है, हमें इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा गाइज, वो क्या बन जाएगा, थर्स्ट, ठीक है। थर्स्टी का क्या बन जाएगा, थर्स्ट बन जाएगा। नेक्स्ट वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। फिफ्थ का मुझे जल्दी से कमेंट्स में आंसर बताइए कि इसका आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या लिखेंगे, मदर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फटाफट से सभी आंसर दीजिए कमेंट्स में। जो मदर वर्ड है आपके पास, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में क्या आंसर होगा, तो देखिए गाइज, मदर का आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में आंसर होगा दैट इज़ योर मदरहुड, ठीक है। मदर का आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आंसर हो जाएगा, मदरहुड हो जाएगा। सेम आपके पास जो नेक्स्ट वर्ड दे रखा है वो क्या है, चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है आपके पास वो क्या है, चाइल्ड। तो चाइल्ड का आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्ड का आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में आंसर हो जाएगा चाइल्डहुड। नेक्स्ट है आपके पास बिलीव। बिलीव जो है ये आपके पास यहाँ पे एक वर्ब लगी है, ठीक है। इस वर्ब को जब हम चेंज करेंगे तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में क्या बन जाएगा, बिलीफ, BLIEF, बिलीफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में अगर हमें बनाना है तो दैट विल बी योर बिलीफ। क्लियर है सबको इतना गाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास लिखा है नो, KNOW। नो अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। नो जो है वो अपने आप में एक वर्ब है। अगर हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में बनाना है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉलेज। सो योर राइट आंसर विल बी नॉलेज। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉलेज। नेक्स्ट है आपके पास 9th पे रिफ्यूज़। तो जो रिफ्यूज़ वर्ड है आपके पास, अगर आपने इसको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्यूज़ल। क्या हो जाएगा गाइस, रिफ्यूज़ल हो जाएगा, ठीक है। रिफ्यूज़ का हो जाएगा रिफ्यूज़ल। अगर हम प्लीज़ की बात करें, ठीक है, प्लीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो प्लीज़ है बेसिकली ये रिक्वेस्ट करने वाला वर्ड नहीं है। यहाँ पर प्लीज़ का खुशी के लिए जो आप डिनोट करते हैं वर्ड, वो है इसका मतलब। प्लीज़ का मतलब होता है खुशी, ठीक है। तो प्लीज़ के लिए आपको पता है कि आप जो वर्ड लगाते हैं वो लगाते हैं प्लेजर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था इसका राइट आंसर था प्लेजर। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस आए थे HP एलाइड के पेपर में जिसके राइट आंसर्स आपको लिखने थे वहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ का राइट आंसर हो जाएगा प्लेजर। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में हमने लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास प्लेजर, ठीक है। क्लियर है सबको? गाइस क्लियर है सबको इतने केसेस? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स जो आपके पास दे रखे थे ये आपके पास क्या था, इनमें से कुछ वर्ब्स थी, कुछ इनमें एडजेक्टिव दे रखे थे, तो उनको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में चेंज करना था, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो वर्ड्स थे कुछ यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में लिखे थे, कुछ एडजेक्टिव की फॉर्म में लिखे थे, तो हमने इनको क्या करना था, चेंज करना था, और हमने इनको लिखा सभी के सभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए,
नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रखे थे। HP टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको नाउन से रिलेटेड ही पूछा गया था, और यहाँ पर आपको RAM का आपसे पूछा गया था, चेंज द जेंडर पूछा था आपसे, ठीक है। क्या पूछा था यहाँ पे? चेंज द जेंडर पूछा था। तो कोई मुझे बता सकता है इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स में आंसर दीजिए अपने अपने, द करेक्ट जेंडर ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। HP टेट 2018 में क्वेश्चन आया था ये। जल्दी से आंसर दीजिए अपने अपने कमेंट्स में और मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, आपने राइट आंसर बताना है इसका। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ईव, EWE, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, दैट इज़ योर मेल डियर, ठीक है। ये पिक्चर में मेल डियर है, और इसका हम अगर फेमिनाइन में चेंज करेंगे जेंडर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ईव, EWE इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा EWE, यू। नेक्स्ट है आपके पास, द करेक्ट जेंडर ऑफ द वर्ड डो, DOE। ये बेसिकली पिक्चर में आपको जो दिया गया है, ठीक है, जो दिख रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली क्या है आपके पास? फेमिनाइन डियर है, ठीक है। ये फेमिनाइन डियर है, तो इसका जो राइट आंसर था, रियर आना का आंसर है, ठीक है, फेमिनाइन। तो डो जो है आपके पास यहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? इसका राइट आंसर हो जाएगा बक, BUCK, बक जो था इसका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है। बक जो था इसका क्या था? राइट आंसर, ठीक है। तो कुछ आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं चेंज द जेंडर में जिनको आंसर सबको पता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स आपने नहीं सुने होते, तो ज़्यादातर एग्जाम में वही जो है आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, JBT टेट 2015 का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो आंसर दीजिए सभी अपने अपने कि यहाँ पर आपके पास वर्ब जो है वो क्या लगेगी। ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन दो ही हैं, ठीक है। एक इज़ है, एक आर है। राइट आंसर बताना है आपको, कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, सपना चौहान का आंसर है इस। ठीक है गाइस, तो ये JBT टेट का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर था आपके पास आर, ठीक है। राइट आंसर था आर। कैटल जब आएगा देखो सिंगुलर में, तो आपको जब अकेला कैटल दिखेगा तो आपने हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी है, बट मान लीजिए कि अगर आपको वो सिंगुलर में पूछ रहा है तो वो अ ज़रूर लगाएगा इसके आगे, तो वो अ कैटल बोलेगा, ठीक है। अगर तो उसने अ कैटल यानी कि अगर उसने एक आगे आर्टिकल लगा दिया तब आप इस लगाएंगे, अदरवाइज़ आप कैटल के साथ हमेशा ही आर लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाकर चलेंगे। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तो अ कैटल लिखेगा तब आपने सिंगुलर वर्ब लगानी है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं ये आपके पास, ये आपने ध्यान रखना है। अगर अकेला कैटल देगा वर्ड तो आपने क्या लगाना है? हमेशा आर लगानी है वर्ब, और अगर अ कैटल आर्टिकल लगा के देता है तो आपने इज़ लगाना है, ठीक है। सेम केस शीप के साथ भी चलता है, ठीक है। शीप वर्ड सुना है ना, शीप के साथ भी आर लगेगा, बट अगर अ शीप देता है देन व्हाट विल यू डू? देन यू विल प्लेस द सिंगुलर वर्ब इज़। सो याद रखना इस चीज़ को हमेशा, ठीक है। शीप लिखेगा अकेला तो आर लगाएंगे, अ शीप लिखेगा तो हमेशा इज़ लगाएंगे। हाँ जी, क्लियर है सबको इतना?
कमेंट्स करते जाइए साथ साथ में गाइस, ठीक है। आज आंसर नहीं आ रहे आपके, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए अपना अपना। ठीक है, आर्टिकल्स लग गया तो इज लगाएंगे, विदाउट आर्टिकल आप आर लगाएंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है द पुलिस डैश अरेस्टेड नो थीव्स। ऑप्शन है आपके पास हैज़ या फिर हैव। ये भी JBT टेट 2015 का क्वेश्चन है। द पुलिस डैश अरेस्टेड नो थीव्स। आंसर करिए जल्दी से प्लीज़, सभी अपना अपना आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट्स में। ठीक है, आंसर करिए जल्दी से, फटाफट से अपने अपने आंसर दीजिए गाइस। फास्ट आंसर दीजिए। रिया राना हैज़ बिकॉज कमेटी है। देखिए 4th क्वेश्चन में द पुलिस लिखा है, तो देखो गाइज द पुलिस की बात हो रही है, तो यहाँ पर पूरी, अच्छा दीक्षा शर्मा का आंसर आ गया हैज़। ठीक है गाइस, क्लियर है। ठीक है, द पुलिस है तो कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, हैज़ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। पूरी पुलिस फोर्स की बात हो रही है तो आप सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, यहाँ पर हैज़ राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। द करेक्ट जेंडर ऑफ बी इज, HP टेट 2019 का क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका भी। करेक्ट जेंडर ऑफ बी इज, अपने अपने आंसर दीजिए गाइस। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5th, यू हैव टू टेल द जेंडर ऑफ बी वर्ड का आपने जेंडर जो है यहाँ पर बताना है। आंसर दीजिए गाइस सभी अपने अपने जल्दी से। तो गाइस बी का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी का आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्रॉन, DRONE। ठीक है,
DRONE, ड्रोन इज योर राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स अलाउड टू एंटर द हॉल बिफोर द प्रिंसिपल आस्क्ड देम टू डू सो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैंने आपको करवाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपने मेरे को बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिया राना फीमेल बीज, ओके ठीक है, बी का हो जाएगा आपके पास ड्रॉन। ये क्वेश्चन पे आया था HP टेट 2019 में। 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन पे आ जाइए। नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अलाउड टू एंटर द हॉल बिफोर द प्रिंसिपल आस्क्ड देम टू डू सो। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था क्लास में और इसका आपने मुझे राइट आंसर बताना है। ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं ABCD। TGT कमीशन 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, TGT कमीशन 2019 का ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर नन लगा है गाइस, ठीक है, नन लगा है, नन के आगे ऑफ और आगे स्टूडेंट्स लगा है। मैंने बहुत बार बता दिया आपको कि प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट जो है यहाँ पर हमेशा लगेगा। ये वाला नाउन जो है जो नन के बाद लगता है और ऑफ प्रेपोजिशन के बाद लगता है, ये हमेशा ही क्या लेता है अपने साथ, प्लूरल आपके पास क्या लेता है, सब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पर जो वर्ब आप लगाओगे वो हमेशा नन के अकॉर्डिंग लगाओगे। ठीक है, वर्ब जो लगाओगे वो हमेशा नन के अकॉर्डिंग लगाओगे। तो नन के अकॉर्डिंग लगने वाली वर्ब जो है वो आपके पास क्या होगी। ठीक है, क्या वो सिंगुलर वर्ब होगी या वो प्लूरल वर्ब होगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब होगी या प्लूरल वर्ब होगी। और ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, एक में हैव बीन है, एक में वर है, एक में आर है और एक में वॉज है। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था पेपर में वो था आपके पास, देखो आपके पास आपको दो चीज़ें लग सकती हैं। देखो हैव बीन वाला केस तो बनेगा नहीं। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बीन लगा ना, आप इसको पैसिव वॉइस में नहीं लिख रहे हो। ठीक है, सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं लिख रहे आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। हाँ जी, एक आंसर आया है सपना चौहान का। ठीक है, सपना चौहान का आंसर आ गया है, वेरी गुड। और कोई? ठीक है जी, सपना आपका आंसर बिल्कुल सही है। वॉज इज़ योर राइट आंसर। वॉज जो है वो नन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका राइट आंसर हो जाएगा वॉज, क्योंकि आपने नन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो सिंगुलर वर्ब अगर आप लगाएंगे नन के अकॉर्डिंग तो वो हमेशा आपके पास ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखी है, दैट इज़ योर वॉज। क्लियर है गाइस सबको? ठीक है, ज्योति वर्मा राइट आंसर, वॉज इज़ योर राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है। HP पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द अर्थ डैश अराउंड द सन, द अर्थ डैश अराउंड द सन, ऑप्शंस आर रिवॉल्व एंड रिवॉल्व्स। रिवॉल्व एंड रिवॉल्व्स आर योर टू ऑप्शंस। ठीक है, रिवॉल्व एंड रिवॉल्व्स आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आपने यहाँ पे राइट आंसर बताना है इसका। ठीक है जी, राइट आंसर बताइए इसका जल्दी से, कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अर्थ के अकॉर्डिंग, जो अर्थ सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप रिवॉल्व लगाएंगे या रिवॉल्व्स। ठीक है, ठीक है गाइस, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, रिवॉल्व्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। REVOLVES, रिवॉल्व्स इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, सबके आंसर आ रहे हैं। ज्योति वर्मा रिवॉल्व्स, दीक्षा शर्मा रिवॉल्व्स। ठीक है गाइस, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पर जो अर्थ के साथ रिवॉल्व्स, हमने इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर देखो जो आपके पास नेचुरल चीज़ें जो होती हैं आपके पास, ठीक है, वो हमेशा अपने साथ प्रेजेंट, वो सारे के सारे केसेस जो है वो प्रेजेंट इन डेफिनेट में लगते हैं। ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट जैसे आप कहते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये जितने भी केसेस आपके पास बनते हैं ये हमेशा ही याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनते हैं। ठीक है, जो नेचुरल ऑकरिंग फिनोमिनाज आपके पास जितने भी होते हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट में बनते हैं। और साथ साथ में या आप कह सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि जितनी भी आप हैबिचुअल थिंग्स होती हैं आपकी, ठीक है, जो आप डेली करते हो, जैसे मैं बोलूँ कि ही स्मोक्स डेली,
ठीक है, जो इतनी भी हैबिचुअल चीज़ें होती हैं ना वो सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। ये आप हमेशा याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, ही स्मोक्स डेली, ही गोज़ फॉर वॉक डेली, इस तरीके से। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये थे आपके पास कुछ क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास HP TGT कमीशन 2018 का ये क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, HP TGT कमीशन 2018 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको दिख रहा है अपनी अपनी स्क्रीन्स पे, तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका फटाफट से। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवा दिया है मैंने। ठीक है, जिसने नहीं किया वो वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे, तो वहीं से क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आज मैंने सिर्फ नाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस उठाए हैं प्रीवियस ईयर्स के। तो देखो इसका आंसर बताओ जल्दी से। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। सभी अपने अपने आंसर दीजिए जल्दी से। ठीक है, सपना चौहान का आंसर है। ठीक है, बाकियों को भी पता ही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इज योर राइट आंसर। क्लियर है? टेंसेस तो पढ़े हैं ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है ये। राम इज गोइंग है, इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस सबने पढ़ा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो उसमें लगता है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो ये सबका आंसर आ रहा है दीक्षा शर्मा। ठीक है, सबका आंसर सही है। क्लियर है? तो एज आज का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HP TGT कमीशन 2018 का क्वेश्चन है। फिर से एक बार 9th क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, TGT कमीशन 2018 का ये क्वेश्चन है। दे डैश नोट नो मी। ठीक है, दे डैश नोट नो मी। क्वेश्चन नंबर 9 है। सो आंसर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए सभी अपना अपना। आर, डू, आर। देखो अब आपने जिसने भी आंसर दिए हैं इसके, ठीक है, वो सभी आंसर्स गलत आए हैं मेरे पास। ठीक है, सबका आंसर गलत है। अब इससे एक बात क्लियर हो रही है। अच्छा, डू पास्ट सिंपल, रियर आना का आंसर डू है। ठीक है, सिर्फ एक आंसर ठीक आया मेरे पास और वो है रियर आना का। ठीक है, तो बाकी सबके आंसर गलत हैं। तो गाइज़ अपने थोड़े बेसिक्स को क्लियर कीजिए। ठीक है, बेसिक्स थोड़े क्लियर कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर टेंसेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। दे लगा ना, देखो दे लगा है, तो मुझे बताओ कि दे आपके पास कौन सा पर्सन है। तो ये आपके पास कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन है। क्या ये प्लूरल थर्ड पर्सन है? तो यस, ये क्या है? प्लूरल थर्ड पर्सन है। तो प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ आप क्या लगाते हैं? सिर्फ डू। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, आपने क्या लगाना है? हमेशा डू लगाना है। डज कभी नहीं लगाओगे। डज तब लगाओगे जब आप सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ ही आपने डज लगाना है। ये बात याद रखना हमेशा। सिंगुलर थर्ड पर्सन कौन से? जैसे मैंने बोला ही, शी हो गया, किसी का नाम हो गया, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, कुछ भी। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन, ये सारे हो जाएंगे आपके पास। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो इनके साथ डज लगता है। दे के साथ हमेशा क्या लगेगा? डू। सो बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो ये TGT कमीशन का क्वेश्चन था 2018 का, जिसका राइट आंसर था डू। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था कि प्लूरल थर्ड पर्सन। अब प्लूरल थर्ड पर्सन में कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहा है। ठीक है, वो प्लूरल है, सारे के सारे ज़्यादा अमाउंट में है, सॉरी ज़्यादा नंबर में है। और वहाँ पर ज़्यादा नंबर होने के साथ साथ वो क्या लेते हैं? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और साथ में डू लेते हैं। ठीक है, या मैं कहूँ बॉयज़। ठीक है, तो ये सभी क्या लेंगे अपने साथ? ये हमेशा क्या लेंगे? डू लेंगे। तो जिसको नहीं पता वो लिख लेना साथ साथ में। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको इतना?
आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्टूडेंट्स, बॉयज़, जो भी ज़्यादा नंबर्स में जो पर्सन्स होते हैं, जो उतने भी आपके पास प्लूरल पर्सन्स होते हैं, वो हमेशा डू लेते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या लेते हैं, डू लेते हैं, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं गाइस। ठीक है, क्या लेते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, V1 लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, प्लूरल पर्सन्स हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और साथ में क्या लेंगे, डू लेंगे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास, जैसे मैंने आपको कल नाउन्स कुछ करवाए थे और वो नंबर्स के बेसिस पे करवाए थे, मतलब चेंज द नंबर के बेस के ऊपर बेस्ड जो मैंने आपको नाउन्स करवाए थे, फिर मैंने उन्हीं के ऊपर आपको एरर्स के कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि कैसे आ सकते हैं। तो आज हम कुछ टिपिकल नाउन ले रहे हैं जो कि जिसका हमें चेंज द जेंडर जो है वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो आपको सम टिपिकल नाउन जेंडर के केस में आपको सबसे पहला जो दिख रहा है, दैट इज़ योर बोर, BOAR। बोर जो है आपके पास, देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, सुअर होता है। ठीक है, इसका पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है, सुअर होता है। इसका जो चेंज द जेंडर होगा वो क्या होगा गाइस, तो इसका चेंज द जेंडर होता है गिल्ट, GILT। गिल्ट क्या होता है, इसका चेंज द जेंडर होता है। ठीक है, ये आपने याद रख लेने हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनमें से जो जो शायद आपने ना सुने होंगे कभी, और एग्जामिनर वही जानबूझ के डालता है। ठीक है, जैसे पीछे मैंने आपको करवाया था अभी, क्लियर है। तो इसका हो जाएगा गिल्ट हो जाएगा, इसको याद रखना। ब्राइड ग्रूम का पता है आपको क्या होता है, हमेशा ब्राइड। ठीक है, ब्राइड ग्रूम का क्या हो जाएगा, ब्राइड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, थर्ड वन इज़ योर लवर। ठीक है, थर्ड वन क्या है, लवर है, तो लवर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी लव्ड। ठीक है, लवर का हो जाएगा बी लव्ड हो जाएगा आपके पास। चलिए, अब फोर्थ वाले का बताइए मुझे, पता है किसी को फोर्थ वाले का। ठीक है, फोर्थ वाले का हिंदी में मतलब क्या होता है, हिरन। ठीक है, स्टैग को हिंदी में कहते हैं हिरन। और आप मुझे आप कमेंट्स में आंसर बताएंगे कि यहाँ पर इसका जो है चेंज द जेंडर क्या होगा। ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा अच्छे से। स्टैग का क्या मीनिंग होगा आपके पास, चेंज द जेंडर में हो जाएगा हिंड, HIND। हिंड इज योर राइट आंसर। क्लियर है गाइस सबको। नोट करते जाना साथ साथ में इसको। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रेक। ड्रेक का क्या होगा, ड्रेक का चेंज द जेंडर, चेंज द जेंडर करना है ड्रेक का बक। ड्रेक का बक नहीं, ड्रेक का डक। ठीक है, ड्रेक का डक। नेक्स्ट देखिए जी, हार्ट, HART। ये भी क्या होता है, एक हिरन की ही स्पेशीज़ होती है। ठीक है, हिरन की ही एक जाति होती है, और इसका कई बार आपसे पूछ लेता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, रो, ROE। रो इज़ योर राइट आंसर। रो इज़ योर राइट आंसर। हार का हो जाएगा रो। नेक्स्ट है फ्रायर। फ्रायर का मतलब होता है हिंदी में सन्यासी। ठीक है, तो इसका चेंज द जेंडर होगा नन, NUN। नन इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास टॉम कैट। ठीक है, टॉम कैट का हो जाएगा आपके पास टैबी कैट, TABBY, टैबी कैट। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है सबको।
इसको याद कर लेना, पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, चेंज द जेंडर के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन इस पर पूछता है आपसे, ठीक है। तो इसको याद रखना सभी ने। नेक्स्ट है एबोट। एबोट, एबोट देखो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर शो की है आपको, एबोट, ठीक है। एबोट का आप हिंदी में जिसको बोलते हैं मठाधिकारी, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपके पास क्या होता है, हाँ मठाधिकारी, ठीक है, ओके, राइट आंसर। तो एबेट, एबोट का क्या हो जाएगा आपके पास, एबिस, ABBES, एबिस, ठीक है। एबिस आपके पास क्या हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एबेट का हो जाएगा एबिस। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड स्टीयर। स्टीयर का हिंदी में मतलब होता है गाय, ठीक है। गाय की ही एक जाति होती है, स्पीशीज़ होती है। तो इसको आप कैसे क्या बोलेंगे, इसके राइट आंसर जेंडर में चेंज द जेंडर करेंगे तो स्टीयरस, STEERESS, स्टीरस, ठीक है। तो ये सभी आपने याद कर लेने अच्छे से एक बार, ठीक है। इसको लिख लेना अपनी अपनी कॉपीज़ के ऊपर। बोर का गिल्ट होता है, बोर का मतलब सुअर है, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड है, लवर का बी लव्ड है, स्टैग का हिंड है, ड्रेक का डक, हार्ट का रो, फ्रायर का नन, टॉम कैट का टैबी कैट, एबोट का एबिस, और स्टीयर का गाय होगा मतलब, और इसका चेंज द जेंडर हो जाएगा स्टीयरस। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चेंज द जेंडर, तो इन्हें प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार एरर्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे ये। चलिए, क्लियर है सबको इतना? हाँ जी, क्लियर है सबको? ठीक है जी। चलिए, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और साथ में हमने जेंडर्स का यहाँ पे टॉपिक अपना खत्म कर लिया है। मैंने कॉमन जेंडर्स के वर्ड्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, नहीं मैंने आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता होते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल से वर्ड्स सबको पता है। ये कुछ टिपिकल वर्ड्स थे जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले केस पे। नेक्स्ट हमारे पास एक केस बनता है, देखिए, सम नाउन्स यूज टू डिनोट ब्यूटी जेंटलनेस ऑलवेज टेक्स फेमिनाइन जेंडर। कहता है कि जब कोई कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि कभी सेंटेंस में जब ब्यूटी, ठीक है, सुंदरता या जेंटलनेस को शो करें, तो वहाँ पर आप हमेशा उस चीज़ के लिए फेमिनाइन जेंडर का यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट सेंटेंस है आपके पास, उसमें लिखा है द मून शेड डैश लाइट ऑन द बैंक। अब यहाँ पे मून की जो ये सेंटेंस है, वहाँ पर मून आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है गाइस। तो यहाँ पर आप नहीं पता लगा सकते कि मून के अकॉर्डिंग जो हम प्रोनाउन लेंगे यहाँ पर वो क्या लेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाएगी कि हर लेंगे, हिज लेंगे या इट्स लेंगे। ज्योति वर्मा का राइट आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। इस तरीके से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए अपने, ठीक है। सभी ने अपने अपने आंसर देने, गलत होगा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट मुझे पता तो लगेगा कि आप समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखिए, द मून शेड, अब मैंने बताया कि ब्यूटी जेंटलनेस से रिलेटेड जब भी बात होगी सेंटेंस में, तो जो मून सब्जेक्ट है वो अपने साथ एक फेमिनाइन जेंडर यानी कि फेमिनाइन टाइप का प्रोनाउन लेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हर। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक इज द राइट आंसर बिकॉज इट टेक्स द फेमिनाइन जेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्प्रिंग हैज डैश ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स, ठीक है। स्प्रिंग हैज डैश ऑन चार्म्स एंड डिलाइट्स, यहाँ पे भी एक तरीके से उसकी जेंटलनेस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रिंग के लिए भी आप अगेन क्या लगा दोगे, ऑप्शंस हैं हर और इट्स। सो योर राइट आंसर इज हर। अगेन आप क्या लगाएंगे इसके लिए, फेमिनाइन प्रोनाउन जो है, उस तरीके का प्रोनाउन जो फेमिनाइन टाइप में आएगा वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो स्प्रिंग हैज़ हर ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स इज योर राइट आंसर। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है गाइस, इतना आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब एक और बात मैंने आपको बतानी है यहाँ से, ठीक है, इसको आप लिख लेना। तो जैसे कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, आपके पास जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं वो पहले तो नाउन चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, नाउन चैप्टर में क्वेश्चन बनेगा ज़्यादातर वर्ब से रिलेटेड बनेगा, ठीक है। वर्ब से रिलेटेड बनेगा, या आपका चेंज द जेंडर वाले से बनेगा, या फिर आपके पास चेंज द नंबर वाले से बनेगा। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, टेट या TGT वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ।
तो इनके पास जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो इन्हीं से बनते हैं। नाउन से रिलेटेड वर्ब पूछ लेगा, या नाउन से रिलेटेड जेंडर पूछ लेगा, या नाउन से रिलेटेड चेंज द नंबर पूछ लेगा। तो टेट और टीटीटी वालों को इतना ही करना है, ठीक है, उनको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी एग्जाम्स को लेके मैं नहीं चल रहा। और दूसरी बात, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बनते हैं इंग्लिश में वो प्रेपोजिशन पे बनते हैं, आर्टिकल्स पे बनते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे बनते हैं, एक्टिव पैसिव पे बनते हैं, ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे अपने टॉपिक्स जो हैं वो कवर करते रहेंगे, ठीक है। बट आपको यहाँ से भी नाउन जो है वो बेसिक उसका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब आप वो चैप्टर्स करेंगे तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट को जानना भी यहाँ पर ज़रूरी है। क्लियर है गाइस, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट हम कुछ एरर्स के क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। इन एरर्स के क्वेश्चन से आपका पूरा बेस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम एरर्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो जल्दी से सभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन अ बुक, ठीक है। तो ध्यान से सेंटेंस को देखिए एक एक करके और मुझे आंसर बताने की कोशिश करिए कि इस सेंटेंस में एक छोटी सी मिस्टेक है और वो मिस्टेक क्या हो सकती है, ठीक है। जल्दी से सभी देखिए और मुझे आंसर दीजिए। अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन अ बुक। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट था सेंटेंस का वो अ स्टूडेंट था, ठीक है। तो अ स्टूडेंट जो है आपके पास, ठीक है। ज्योति वर्मा का आंसर आया है फाइंड, ठीक है जी, ओके। तो देखो गाइज यहाँ पर अ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो है ये एक नाउन बन जाएगा। स्टूडेंट तो नाउन है। अच्छा, अखिलेश शर्मा का आंसर आया है फाइंड। अखिलेश शर्मा एंड ज्योति का आंसर आया है फाइंड। गाइस फाइंड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फाइंड क्यों नहीं हो सकता, मेरे को ये बताओ। फाइंड बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं आप, ठीक है। फाइंड नहीं होगा। देखो ना, आप सोच के देखो, फाइंड का मतलब क्या है। फाइंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एस और एस तो लगा नहीं है। अगर आप अकेला फाइंड लगा रहे हो तो मतलब आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो। और मुझे बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है हमेशा। ये हमेशा किसके साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो लगती है आपके पास प्लूरल चीज़ों के साथ, प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ लगती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगती है, प्लूरल थर्ड पर्सन, या आपका सेकंड पर्सन, या आपका फर्स्ट पर्सन। इनके साथ ही लगती है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल थर्ड पर्सन, इनके साथ V1 लगता है। बट यहाँ पे अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सेंटेंस में लिखा है अ स्टूडेंट। अब अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे मॉडल लगा है, नॉट लगा है। ब्लाइंडली इज एन एडवर्ब फॉर एक्सेप्ट विच इज़ योर वर्ब, ठीक है। एक्सेप्ट एक वर्ब है जिसके लिए ब्लाइंडली जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब लिखा है एवरीथिंग, आगे लिखा है इट। अब मुझे बताइए यहाँ पे इट किसके अकॉर्डिंग लगा है। इट एक बेसिकली देखो, इट क्या है आपके पास, एक प्रोनाउन है ना। इट तो एक प्रोनाउन है, ठीक है। इट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोनाउन, ठीक है ना। अभी आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में सारा प्रोनाउन क्या होता है। तो इट क्या है, प्रोनाउन है। ये जो प्रोनाउन है ये उसी के लिए लगता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये प्रोनाउन इट उसी के लिए लगता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, अ स्टूडेंट। तो मतलब स्टूडेंट तो एक है, बट यहाँ पे तो इट लगा है। लेकिन स्टूडेंट एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसके लिए आपने इट प्रोनाउन कभी नहीं लगाना। याद रखिएगा, किसी भी लिविंग थिंग के लिए आप हम कभी भी इट नहीं लगाते। उनके लिए या तो आप लगाते हैं ही, या तो शी, या तो दे। वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखो अ स्टूडेंट अकेला है, मतलब या तो आप ही के बारे में सोचेंगे या तो आप शी के बारे में सोचेंगे। दे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि दे तो ज़्यादा के लिए लगता है, ठीक है। तो अ स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इट नहीं लगेगा। यहाँ पर आपके पास लगेगा या तो ही या तो शी लगेगा, ठीक है। अब ही और शी में से कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जाए। तो देखो गाइज, जब भी ही और शी में आपको चूज़ करना है तो आप हमेशा
जो आपके पास मस्कुलिन जेंडर होगा, ठीक है, जो मेल वाला पर्सन होगा या मस्कुलिन जेंडर होगा, उसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। क्लियर है? जो मस्कुलिन जेंडर होगा उसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ही इज़ योर राइट आंसर। क्यों? क्योंकि वो मेस्कुलिन के लिए यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती थी, स्टूडेंट बॉय भी हो सकता था, बट हमने प्रेफरेंस देनी है एक बॉय को, मेस्कुलिन जेंडर को। सो योर राइट आंसर इज ही। तो यहाँ पर इट की जगह क्या आएगा? ही आएगा। और ही के अकॉर्डिंग फाइंड्स बिल्कुल करेक्ट वर्ब यहाँ पर लगी है। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो ठीक है, डोंट वरी, हम नेक्स्ट चैप्टर जब प्रोनाउन करेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपने जो इट कहाँ लगाना है, ही, शी, दे, हर, हिज, ये सब कहाँ यूज़ करते हैं। किसी को दोबारा से पूछना है तो कमेंट कीजिए प्लीज़। अगर दोबारा से एक्सप्लेनेशन मैं कर सकता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो दोबारा से मुझे कमेंट्स में बताइए जल्दी से। ठीक है गाइस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपको जानना आपके लिए, क्योंकि आगे जाके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे तो यहाँ पर आपकी एक छोटी छोटी गलतियाँ आपके मार्क्स काट सकती हैं। तो प्लीज़ मुझे जल्दी से बताना कमेंट्स में अगर आपको नहीं समझ आया तो। और एक बात हमेशा याद रखना, फर्स्ट प्रेफरेंस हमने किसको देनी है? मस्कुलिन जेंडर को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, मुझे लगता है कि सबको समझ आ गया हुआ है। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, इट लगाया था, इट बिल्कुल गलत है। इट देखो, इट जो होता है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है हमेशा, नॉन लिविंग थिंग्स या फिर किसी एनिमल्स के लिए या फिर किसी इंसेक्ट के लिए। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। इट जो है आपके पास, जो इट प्रोनाउन होता है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो इट प्रोनाउन होता है या तो किसी एनिमल्स के लिए यूज़ होता है या तो किसी इंसेक्ट के लिए यूज़ होता है और या किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। ये बात अपने दिमाग में प्लीज़ बिठा लीजिए। ठीक है, इट प्रोनाउन के केस में। ठीक है गाइस, तो ये था हमारे पास केस फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। ठीक है, अब अगर हम कुछ रिकॉल करें, ठीक है, अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो आपको याद होगा गाइस कि मैंने आपको कल वाली क्लास में लास्ट में मैंने आपको कुछ 3-4 केसेस बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कंपैरिजन वाला केस। अखिलेश शर्मा का आंसर आया है पुअर। अखिलेश शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए, आई होप, मेरे को लगता है कि शायद आपको याद होगा। ये देखिए गाइस, मैंने आपको ये करवाया था यहाँ पे देखो, ये करवाया था मैंने आपको। मैं रफ कर रहा हूँ, दोबारा से देखो। मैंने यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था द बॉयज़ ऑफ दिस क्लास आर मोर लेबरियस दैन दोज ऑफ दैट, लगवाया था। और एक सेंटेंस था आपके पास ये वाला, इसमें क्या था? इसमें भी यही लिखा था, द गर्ल्स ऑफ मुंबई आर सो गुड एज दोज ऑफ दिल्ली। तो देखो, दिल्ली है, मुंबई है, बॉयज़ हैं ऑफ दिस क्लास, तो क्लास के लिए दैट लग गया कहीं। ठीक है, तो दैन दोज ऑफ, एज दोज ऑफ। ठीक है, तो कंपैरिजन वाले केस में लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस आपने नहीं लगाना, एपोस्ट्रोफी एस आपने नहीं लगाना किस केस में? जहाँ पे दैन दोज ऑफ लिखा होगा, ठीक है, या एज दोज ऑफ लिखा होगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे लिखा ना दैन दोज ऑफ और एज दोज ऑफ, तो यहाँ पर आपने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। बट एपोस्ट्रोफी एस वाला केस जो है वो आप कहाँ लगाते हैं? वो आप कहाँ लगाते हैं? तो देखो, ये जो पहला नंबर वाला सेंटेंस है जो मैंने आपको कराया था, हीज कार इज़ फास्टर दैन मिस्टर ओबरॉयज, तो देखो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा है मिस्टर ओबरॉय के बिल्कुल बाद। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट था। और यहाँ पे जब दैन दोज ऑफ लगेगा या एज दोज ऑफ लगेगा, तब आपने सिर्फ सिंगुलर उस नाउन को रखना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस वाली वीडियो को भी देख लेना दोबारा से इन सेंटेंसेस को। ठीक है, तो ये दो में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये वाला केस और ये वाले केस में। तो अभी हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला केस डिस्कस कर रहे हैं हम।
तो चलिए चलते हैं दोबारा से सेकंड वाले केस के ऊपर। तो सेकंड वाला केस था ये, देखो, द लाइफ ऑफ द रिच। अब द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर्स। द रिच का कंपैरिजन द पुअर से होगा, तो यहाँ पे द पुअर आएगा, द पुअर्स नहीं आएगा गाइस, ठीक है। द रिच का कंपैरिजन द पुअर से हो रहा है, तो इसका मतलब सारे रिच पीपल्स की बात हो रही है। द रिच लिखा है मतलब सारे रिच पीपल्स की बात हो रही है। द पुअर लिखा है मतलब सारे पुअर पीपल की बात हो रही है, सारे गरीब लोगों की बात हो रही है। अगर मैं द वाइज लिखूं, द वाइज, तो मतलब सारे बुद्धिमान लोगों की बात हो रही है। अगर मैं लिखूं द ऑनेस्ट, तो मतलब सारे ही ईमानदार लोगों की बात हो रही है। क्लियर है? तो द वाइज लिखूं, द ऑनेस्ट लिखूं, इन सब के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, इन सब के अकॉर्डिंग आपने प्लूरल वर्ब लगानी है। द पुअर हो, द वाइज हो, द रिच हो, सबके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब चलेगी, क्योंकि जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं तो हमेशा ही ये प्लूरल वर्ब लेकर चलते हैं। हम सारे लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है गाइस? तो क्लियर है आपको? ठीक है, बिल्कुल डीपली बता रहा हूँ, लिखते जाइएगा साथ साथ में, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, तो लिख लेना इसको साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एन अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन एंड नो बॉडी कैन चेक इट। सो गाइज, अर्थक्वेक इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन। अब अर्थक्वेक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अर्थक्वेक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सबको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग क्या बोलता जी वो एक नेचुरल फिनोमिनन है। तो नेचुरल फिनोमिनन ही है ना, फिनोमिना तो नहीं है, सिंगुलर है तो फिनोमिनन ही आएगा ना, फिनोमिना तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो आपको याद है ना चेंज द नंबर वाला केस, मैंने क्या बोला? मैंने बोला था फिनोमिनन, फिनोमिनन जो है उसका प्लूरल क्या होता है हमेशा? फिनोमिना। फिनोमिनन का प्लूरल क्या होता है? फिनोमिना। तो ये वही चीज़ है, अर्थ को एक सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या लेगा? फिनोमिनन। सो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। फिलिप्स में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, नेचुरल के बाद ब्लैंक दे देगा और 2 ऑप्शन छोड़ देगा, बोलेगा जी फिनोमिनन की फिनोमिना। तो राइट आंसर क्या होगा? फिनोमिनन। ठीक है जी, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। ठीक है, अब देखो, इट इज़ हार्मफुल, इट के अकॉर्डिंग इस वर्ब लगी, टू टेक कप्स फुल। अब गाइस कप्स फुल तो होता ही नहीं है, क्या बताया था मैंने क्या बताया था? स्पून्स फुल कभी नहीं होगा। क्या होगा? स्पून फुल्स। कप्स फुल कभी नहीं होता, क्या होता है? कप फुल्स। हैंड्स फुल कभी नहीं होता, क्या होता है? हैंड फुल्स। तो ये आपने याद रखना है, अगर ऐसा वर्ड दिख जाए तो उनकी प्लूरल फॉर्म क्या बनेगी, तो उसको हमेशा याद रखना है आपने, ठीक है। तो स्पून्स फुल नहीं होता, स्पून फुल्स होता है। कप्स फुल नहीं होगा, कप फुल्स होता है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, कप्स फुल। सो राइट आंसर क्या होगा? कप फुल्स। CUPFULS, कप फुल्स इज योर राइट आंसर। चलिए जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जिसको नहीं क्लियर है वो रिपीट करके देख लेना वीडियो को। द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। अब द मेजॉरिटी लगा है गाइस, यहाँ पे क्या लगा है? द मेजॉरिटी। पहली बात तो द मेजॉरिटी के आगे ऑफ प्रेपोजिशन अगर लगी हो तो उसके आगे आने वाला सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल रहेगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। द मेजॉरिटी के आगे अगर ऑफ प्रेपोजिशन लगी हो तो वहाँ पर उसके आगे आने वाला जो है आपके पास वर्ड, वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। देखो, द मेजॉरिटी लगा था, ऑफ प्रेपोजिशन लगी है, तो आगे वुमेन टीचर्स हमेशा प्लूरल में आना चाहिए था। बट लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो वुमेन टीचर्स का प्लूरल लिखा है वो गलत लिखा है। वुमेन टीचर्स का प्लूरल क्या होता है गाइस? वुमेन टीचर्स का प्लूरल बनता है आपके पास वुमेन, MENTEACHERS, वुमेन टीचर्स बनता है, ठीक है। वुमेन टीचर्स नहीं होता, वुमेन टीचर्स होगा। सेम अगर मैं बोलूँ मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट नहीं होगा, क्या होगा? मैन सर्वेंट्स होगा, मैन सर्वेंट्स। अगर मैं बोलूँ वुमेन सुपरवाइज़र,
ठीक है। अगर मैं बोलूँ वुमेन सुपरवाइज़र, तो वुमेन सुपरवाइज़र नहीं होगा, क्या होगा इसका, सॉरी इसका प्लूरल क्या बनेगा, वुमेन सुपरवाइज़र्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर, गलती कहाँ थी यहाँ पे, इस वाले पार्ट में, वुमेन टीचर्स में मिस्टेक थी। वुमेन टीचर्स में क्या आएगा आपका, वुमेन टीचर्स, ये वाला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। वुमेन टीचर्स इज़ योर राइट आंसर। तो ये थे गाइस आज के हमारे इस सेशन में कुछ हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, साथ में HP टेट, TGT और पटवारी और JBT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और साथ में कुछ एडवांस लेवल के आपके पास नाउन्स की एरर्स हो गए, और साथ में चेंज द जेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं क्लियर आया वो कमेंट्स में बता दीजिए मुझे। कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो वो आप बता सकते हैं कमेंट करके, या यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइस और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए, उनको बताइए कि रोज़ 4 बजे क्लास लगती है इंग्लिश की, तो सभी ऑनलाइन आइए और क्लास को अटेंड कीजिए। बहुत ही यूज़फुल होने वाला है सारा सेशन आपके लिए, ठीक है। तो इस पेज को लाइक कीजिए और चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब पे जो चैनल है एज़िलाइट ओना का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को ये जो है वहाँ पे जाके प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच।